जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले सितम है गवारा। शगुफ्ता जी सारी रात तुम फोन यूज करती हो, सुबह उठ के मेरा बेटा बगैर नाश्ता किए जाता है, थोड़ा सा ख्याल कर लो। तो मुझे आपने नाश्ता बनाने के लिए लेके आई हैं घर में, मतलब मैंने यही काम करना अगर 2 दिन से सकीना छुट्टी पे है, तुम्हें क्या मौत आ रही है सुबह उठने में? मुझे तो कोई मौत नहीं आ रही होती, लेकिन अपने बेटे को भी कुछ सिखा देना, सारा काम मैंने ही करना है यहाँ पे। बेटा तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि तुम्हें मैं इसलिए ब्याह के नहीं लाई। पहले बताना था ना जब आंटी। रिश्ता लेने गए थे। ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा, आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। वेलकम टू द शो। देखिए, बहुत सारी बातें करते हैं हम इस शो में, और हमारा जो इंट्रोडक्टरी एक तरह से मुकालमा होता है वो ये होता है जो कि पाकिस्तान में आजकल हो रहा है, हकीकत से आगाह करें आपको, और कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे मुल्क का नाम रोशन हो। प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करें और कोशिश यही करें कि प्रॉब्लम से सीखें। हिना नियाज़ी हमारे मेहमानों के साथ गपशप लगा रही हैं, तो चलते हैं हिना नियाज़ी की तरफ। थैंक यू सो मच रमीज। इस वक्त मेरे साथ अफान वहीद और उस्मा हसन साहिबा मौजूद हैं, उनसे गपशप लगाते हैं और फिर हम आपके पास ही आ रहे हैं। अफान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप स्टूडेंट कैसे थे? मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत पढ़ाकू किस्म का बच्चा था। हमेशा Oh, yeah, totally. Always, yes. ओके, उस्मा जी कैसी स्टूडेंट थी आप? आई थिंक हमेशा से बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए कभी कोई घर वालों ने कहा सीरियसली नहीं लिया, वो समझ रहे थे पढ़ाई आसान होगी शायद। हाँ। या बट आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज अ रियली गुड स्टूडेंट। अच्छा, उस्मा जी और अफान, मैं दोनों से जानना चाहती हूँ, जब किसी इंटरव्यू पे जाना होता है, किसी इवेंट पे जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो तैयारी क्या रात से शुरू हो जाती है कि पहनना क्या है? ख़वातीन की तो होती है वैसे, और जितना ग्रेसफुली आप साड़ी को कैरी करती हैं और साथ में वो एक्सेसरी सारा कुछ, तो क्या रात से तैयारी शुरू होती है? नहीं, सुबह उठ के कुछ भी पहन लिया? साड़ी इज माई is the safe bet for me because I love sarees and I have a lot of sarees. जी। तो अब ज़्यादा अगर पैनिक मोड में है जो मुझे पता है, ठीक है मैं साड़ी पहन लूँगी बस। खूबसूरत साड़ी माशाल्लाह। ये पहनना सीखी किससे? मेरी वालदा से। वालदा से? My mother used to wear a lot of sarees. मुझे बचपन से शौक बहुत था। I think it's an extremely graceful dress. अफान की वार्डरोब में क्या होता है कि क्या डिजाइनर को कॉल जाती है या कुछ भी निकाल के पहन लेते हैं, इतना सोचते नहीं Not at all. 1:30 गाड़ी में मुझे पिक करने आना था, 12:30 मैंने डिसाइड किया मैंने क्या पहनना है। नो वे। And yes, as she said कि साड़ी उनके लिए सेफ बेट है। Black is my happy haven in hard times. So yeah. उस्मा जी, आपको एनिमल्स से बहुत प्यार है और जी। बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, इसलिए मुझे इंसानों से ज्यादा जानवर पसंद है, फॉर गुड रीजन। तो आपके पास अभी घर में कितने पेट्स हैं? जी मेरे पास 5 बिल्लियाँ इंडोर्स हैं जिनको मैंने रेस्क्यू किया है। 2 रोज आती हैं खाना खाने, उनको पता है यहाँ पार्टी होती है, यहाँ खाना मिलता है, सो दे आर आउटसाइड माय हाउस एवरी डे। अफान, आपको 7 का पहाड़ा आता है? 7 का टेबल Of course आता है। सुना दे पूरा? चले 5 तक सुना दे। अच्छा, 7 into 1 equals 7, 7 into 2 equals 14, 7 into 3 equals 21, 7 into 4 equals 28 and 7 into 5 equals 35. वाओ, जबरदस्त। उस्मा जी, बच्चे जब बचपन में स्कूल जाते हैं एक दुआ सुनते हैं, लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी। जी सुनी है, लेकिन इतना मुझे सुनी है, ऑफ कोर्स आई नो इट। इतने शौक से नहीं सुनी कभी। अगर आप थोड़ी सी सुना दें। हैं? नहीं इतनी नहीं, मुझे एक सेकेंड। लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, इतनी ही आती बस इतनी आती है। ओके, मैं एक शेर सुना दूंगा जी। इरशाद। हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं है वो खूबसूरत है। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाय, छोटा सा सुनाना था। हाँ जी, इसी पोएटिक नोट पे हम जो है ना अभी ब्रेक लेंगे और जाएंगे बल्कि रमीज की जानिब। ओवर टू यू रमीज। हिना नियाज़ी हमारे मेहमानों के साथ कुछ ही देर में यहाँ पे मौजूद होंगी, मगर उससे पहले आज का जो मोनोलॉग है वो है टूरिज़्म यानी कि सियाहत के ऊपर। देखें, किसी भी मुल्क का जो फेस होती है ना वो टूरिज़्म होती है, सियाहत होती है। आपकी तहज़ीब, इक़दार, आपका चेहरा, आपकी रवायात, आपकी हिस्ट्री, वो टूरिज़्म से एक टूरिस्ट को पता चल जाती है। इवन पाकिस्तानियों को पता चल जाती है कि नॉर्दर्न एरियाज़ फॉर एग्जांपल में क्या हो रहा है।
कोशिश यही करनी चाहिए कि टूरिज़म के थ्रू पाकिस्तान का जो अक्स है, इमेज है, ये साफ़ सुथरा दिखे सारी दुनिया को, ख़ास तौर पे वो टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं। मगर हम करते क्या है, जैसे कि हमें सबको पता है कि हम लिटर यानी कि गंद फेंक देते हैं ऐसी फ़िज़ाई मुकाम के ऊपर जहाँ पे उसकी खूबसूरती डैमेज हो जाती है, जो आपकी इन्वायरमेंट है उसको हम डैमेज करते हैं। और फिर होटल्स या जिस तरह से वहाँ पे ठहरने की मकामात हैं वो भी एक तरह से उनकी चांदी हो जाती है और खाम खा से प्राइसेस यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। ज़रूर फिरें, ना सिर्फ बैरून मुल्क जाएं बल्कि जब आप मुल्क में जाएं तो इसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए और हमारा इमेज टूरिज़म के थ्रू बहुत बेहतर हो सकता है। खबर मिल चुकी है कि हिना नियाज़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है हमारे 2 गेस्ट के साथ। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें हमारे गेस्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। Thank you so much for having us. अभी ऑडियंस से बात कर रहे थे हम टूरिज़म के बारे में। जी जी। और मेरा सवाल आप दोनों से यही होगा कि टूरिज़म के ऊपर आपकी क्या टेक है, क्या चीज़ें ठीक होने वाली है पाकिस्तान टूरिज़म इंडस्ट्री में? देखिए, अभी मैं इत्तेफाक से हम लोग मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करी थी जिसके लिए हमें अप नॉर्थ जाना पड़ा। सो वी वर इन गिलगित एंड स्कर्दू। आई बिलीव कि टूरिज़म के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन जो खुदारा जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो उसकी वो जगह की थोड़ी सी सैंक्टिटी, उसका कुछ ख्याल रखें। जो वहाँ पे दुनिया जहान का कूड़ा लेके आप आ जाते हैं तो जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ना वो कुछ अरसे में वो रहेंगे नहीं। आपकी क्या टेक है जी? मैं उज़मा के साथ भी एग्री करता हूँ कि सबसे पहले तो टूरिज़म तभी अच्छी होगी जब आप इस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ के लोगों पर, उनकी इकोनॉमी पर, वहाँ के कल्चर पे। आप जाके गंद फैला के वापस आ जाते हैं तो कौन आपको वहाँ कहेंगे यार अच्छा ये ना ही आते तो एग्जैक्टली टोटली। और एक चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत क्रूशियल है, वहाँ पर अच्छे वॉशरूम्स लाजमी होने चाहिए। जी जी बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपका तो कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बनता है ना, बाइकिंग एंड हाइकिंग, बिल्कुल है ना? कभी मोटर बाइक पे आप चलाती बहुत हैं? शौक है, बट मेरी बकेट लिस्ट पे है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। Gone are the days when I would ride at the back of the bike. No, I'm going to ride the bike myself. बिल्कुल। फिर वो Absolutely. एक और भी है, मैं अभी देख रहा था आपकी, हमारे पास डिटेल्स आती है ना, अच्छा, गन्स का भी अल्लाह आपको खैर शौक है। गन्स एंड रोजेस मुझे लगता है कि कुछ ये भी कॉम्बिनेशन है, राइट? I have a thing for powerful machines. I grew up with 2 brothers. 2 बड़े भाई थे मेरे और उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा। ईस्टवुड टाइप का हाउस होल्ड था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे वालिद साहब भी मतलब he was not like a gun person at all, but वो थोड़ा सा फ्यूडल मेरे ख्याल है अंदर मेरे में ज़्यादा आ गया। लेकिन no, but I just think that ये नहीं कि I'm going to be, you know, I'm trigger happy कि मैं यहाँ पे वहाँ पे। मतलब मेरा ये है कि पराठा अच्छा नहीं बनाया तो 2 हवाई फायर कर दिए। नहीं, पराठे की बात नहीं, पराठा तो हम खुद बना लेंगे, लेकिन कहाँ जुल्म और ज्यादती वो कहीं भी हो दुनिया में बर्दाश्त वो नहीं है, बर्दाश्त नहीं। अच्छा जी, रेडियो 7-8 साल रेडियो, तो फिर से मैं क्रिकेट के साथ रिलेट करता हूँ। जब BBC की रेडियो कमेंट्री करते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है ना, क्योंकि आप एक पिक्चर पेंट करके लफ्ज़ों के थ्रू ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आपके दूसरे मीडियम्स में आपको काम आता है? बिल्कुल आता है। ऊपर नीचे आवाज़, इसका तो यही ड्रामे की आपको ये हेल्पिंग हैंड था? देखिए, मुझे एक्टिंग की तो ABC भी नहीं आती थी ऑनेस्टली, और मुझे बिल्कुल क्लू नहीं था कि एक्टिंग कैसे करते हैं। लेकिन जब मुझे ऑफर हुई तो आई टोल्ड देम कि आई कैन नॉट इवन एक्ट टू सेव माई लाइफ। बट उन्होंने कहा कि आपने रेडियो किया हुआ है तो 50% गेम तो आपने यहीं विन कर ली। आई मीन दैट्स व्हाट दे सेड। तो मुझे लगता है मैं बस उसी 50% पे अभी तक चल रहा हूँ। मुझसे आगे एक कदम नहीं जा पाया। बहुत हेल्प हुई मुझे रेडियो से। आपने तो थिएटर किया, तो ये तो फैंटास्टिक होता है ना, रिएक्शन उसी के उसी वक्त मिल जाता है। That's the best thing about it. Best thing about it. थिएटर स्टेज एक एक्टर्स मीडियम है। जब आप स्टेज पे हैं और आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें डायरेक्टर भी जो भी बैठे होंगे या बैठी होंगी वो आके कट नहीं कह सकते। राइट, इट्स जस्ट यू एंड द ऑडियंस। एक आपको सिचुएशन अब देने लगा, आपने इनकार नहीं करना। ठीक है, आप और हिना जी जो है ना, आप बने बहू, ये बनेंगी सास। मैं सास, ओके ठीक है। ठीक है, और मैं भी ये कर चुकी हूँ ना। एक हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए, क्योंकि हमारा टिपिकल
आप खड़ी हो जाएंगी? जी श्योर श्योर। अच्छा ये इम्प्रोव करने लगे हाँ हैं हाँ बिल्कुल, इस वक्त मुझे थिएट्रिकल एक्टिंग नहीं आती। मैंने तो देखी तुम्हें- स्क्रिप्टेड थिएटर किया है improv वाला। नहीं एक थिएट्रिकल हाउस होल्ड में जो होता है हमारे ड्रामा, ठीक है वो है बेसिक। शगुफ्ता जी। सारी रात तुम फोन यूज करती हो, सुबह उठ के मेरा बेटा बगैर नाश्ता किए जाता है, थोड़ा सा ख्याल कर लो। तो मुझे अपने नाश्ता बनाने के लिए लेके आई हैं घर में, मतलब मैंने यही काम करना अगर है। 2 दिन से सकीना छुट्टी पे है, तुम्हें क्या मौत आ रही है सुबह उठने में? मुझे तो कोई मौत नहीं आ रही होती, लेकिन अपने बेटे को भी कुछ सिखा देना, सारा काम मैंने ही करना है यहाँ पे। बेटा तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि तुम्हें मैं इसलिए ब्याह के नहीं लाई। पहले बताना था ना जब आंटी। रिश्ता लेने गए थे, आंटी मैं तो चाय भी बना लेती हूँ, सुबह उठ के नाश्ता भी बना लेती हूँ, अब तो तुम्हारे नाश्ते भी मुझे बनाने पड़ते हैं। तो जब आप रिश्ता मांगने आई थी तो तब तो आपने भी अपना कोई बड़ा अच्छा, अजीब सा चेक करके करो, मैं तो सास बहुत से कैसी प्यार बात से कर रही रखूंगी, है। और वो तो आपने ना किया। हमें देखो सारी जिंदगी गुजार दी, सास के आगे जबान नहीं खोली, इसको चेक करो। बहू के इंतजार में थी ना जबान खोलने के लिए आप, वो आएगी तो खुलेगी जबान आपकी। आने दो मेरे बेटे को घर, आने दो बेटे को घर। बताऊंगी उसको क्या जुल्म हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे। आप ऐसा करें, अपना बेटा अपने पास ही रखे, मैं घर जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। ड्राइवर बाहर खड़ा है, जल्दी जाओ। वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन, थैंक यू। बहुत सारी तालियां। दोनों को हाँ, पोएट्री it's शायरी से भी बहुत लगाव है, और हमने ग्रीन रूम में आई भी थिंक हसास लोग हैं ना, शायद इस वजह से। शेर सुना दे। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं क्या करते। बात है। अगर आज तुझसे जुदा हैं तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। अगर आज ऊँच पर है तालाए रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। सही बात जो है, तुझसे अहदे वफा उस्तवार रखते हैं, इलाजे गर्दिश लैलो नहार रखते वाह 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 वाह, जबरदस्त है, बिल्कुल आजकल के दौर के है। बिल्कुल ऑडियंस में से कोई है जी शेर व शायरी से जिसको, ओ बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, माइक दो जी। तुम याद नहीं करते हम बुला नहीं सकते, वाह। तुम हंसा नहीं सकते हम रुला नहीं सकते, और मोहब्बत इतनी खूबसूरत है हमारी, तुम जान नहीं सकते हम बता नहीं सकते। वेरी गुड। नकल व्हाट्सएप करके देखें, अब फायदा होगा। और कौन है जी? ज़ैफ़ रंजिश पे कोई बात हो भी सकती है, ऐन मुमकिन है कि मुलाकात हो भी सकती है। हमने ये सोच कर रखा था गुलशन पे कदम कि लाला गुल में तेरी ज़ात हो भी सकती है। चाल चलते हो शतरंज की बाजी के असूल, अगर भूल जाओ तो फिर मात हो भी सकती है। क्या बात। एक तो कच्चा है मकान तेरा नसीर, ऊपर से खौफ ये कि बरसात भी हो सकती है। Well done. उज़्मा जी, कई ड्रामे में आपकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त, वहाँ के कल्चर को क्या पहले समझा, स्क्रिप्ट पे कितनी मेहनत की, क्योंकि आपके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया। थैंक यू सो मच। यू वांट मी टू आंसर यू ऑनेस्टली? या ये बस स्क्रिप्ट पढ़ा और डायलॉग्स बोल दिए। देखिए, स्क्रिप्ट पढ़ने को मुझे मेरे डायरेक्टर वजाहत हुसैन, उन्होंने मुझे बहुत ताकीद की थी कि मैंने पढ़ना है। ओके। आई वॉज ऑन वेकेशन जब मुझे स्क्रिप्ट भेजा गया था, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। वापस आके मैंने बहुत जल्दी में पढ़ा, और बहुत मुझे खौफ आ रहा था। आई वॉज पेट्रिफाइड कि आई एम नॉट वेरी गुड विद एक्सेंट्स। या तो कोई मैंने कल्चर को स्टडी नहीं किया, कुछ मैंने नहीं किया, बल्कि मैं तो ये कोशिश करी थी कि मैं एक्सेंट ना ही बोलूँ। मैंने कहा उसकी पसंद की बीवी है, कहीं बाहर से क्यों नहीं आ सकती, वो ज़रूर है कि वो पठान हो। Exactly. बट नो, आई डरते डरते आई अटेम्प्टेड इट। आई डिड रीड द स्क्रिप्ट, बट आई डिडंट डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई जस्ट वेंट विद माय इंस्टिंक्ट। वाओ। एक ये होता है ना कि you're not into it yet it turns out to be a great performance। Yeah. Yes. आपके साथ हुआ? बहुत दफ़ा होता है, मेहनत और ये तदबीर, ये चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक लक सुपरसीड्स एवरीथिंग एल्स। बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग एग्री नहीं करते इस बात से, लेकिन मुझे लगता है कि किस्मत एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट होता है रीडिंग लिप्स। तो क्या करते हैं, हम हेडफोन पहनाते हैं, और मेरे ख्याल से आप पहले हेडफोन पहनेंगी, ठीक है। इनको 3-4 हम सेंटेंसेस देंगे। Okay. तो आपको बूझना है। Oh, all right. म्यूजिक ऑन है, Music. म्यूजिक ऑन है। उर्दू। उल्लू। हैं? उल्लू उल्लू। या
उल्लू बराए फरोख्त नहीं। उल्लू बराए फरोख्त नहीं। जैसा जैसा करोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे। यार ये तो यार She's very smart. जिस की टोपी उसका सर। एक सेकंड, जिसकी टोपी उसके सर। यार यार अगली दफा ज्यादा डिफिकल्ट पूछना है यार। माय टर्न। योर टर्न। अच्छी खासी उसकी आवाज है। आलू 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 के होल आलू के पकोड़े इमली की चटनी। लाओ स्टॉप। अपनी ना ढोलना बीच में। बहुत ही लव की बातें हो रही हैं यार। वो लव पे ही फंस गया। आप इसको एक्ट भी कर सकती हैं। एक सेकंड। लव अबे यार लव लाइफ एंड लाहौर। well done. मैं लाइफ पे मैंने लाइफ ओके। वैसे आपकी साड़ी भी पपाया कलर है ना? कच्चा पपीता हाँ पक्का पपीता। well done. अरे ना मुझे पहले पता था, मैंने साथ एक्टिंग भी करनी है तो मैं उसको माय हेड इज स्विमिंग राइट नाउ। अभी आपने बूझा लव लाइफ लाहौर। कुछ आपकी जिंदगी भी इन्हीं 3 सतूनों पे एट टाइम्स रही है। लाइफ एंड लाहौर। लव को निकाल दे। लव नहीं ऑफ कोर्स किसको मोहब्बत नहीं होती जिंदगी में। एक दफा, 2 दफा, 3, 4 दफा। मैं इस चीज से तो वैसे एग्री नहीं करता कि मोहब्बत एक बार होती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप बहुत शुक्रिया। सांस ले सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं बार बार, मोहब्बत भी कर सकते हैं। लेकिन जब मोहब्बत हो उस वक्त उसी के होके रहे। जब खत्म हो जाए फिर बेशक मूव ऑन कर जाए। आई बिलीव इन दैट। तो मोहब्बत का नतीजा क्या निकला? और फिर मोहब्बत खत्म कैसे होती है? मुझे तो ये जरा एक्सप्लेन करें ना। क्या पत्थर मार के या देखिए वो इस पे एक शेर मैं आपको सुना दूंगा। हाय। मोहब्बत का भी कोई अंजाम हुआ करता है। मोहब्बत में याद है आगाज ही आगाज मुझे। तो मेरे ख्याल में उसका आगाज ही आपको याद होता है, उसके बाद मेमोरी से सब कुछ निकल जाता है। तो आप ये उसमें नहीं चले जाते हैं डिप्रेसिव मूड या डिप्रेशन में? और डिप्रेशन में तो ऑफ कोर्स ब्रेकअप्स आपको डिप्रेशन की तरफ ही लेके जाते हैं। मैंने एक बात नोट की है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार। मतलब कोई हद होती है आपके मुल्क के लिए जितनी हमने खिदमत की है, जितनी खिदमत हमने की है शायद कोई और ना कर सके। नहीं वैसे आपसे गिला है मुझे रमीज भाई, नई इनिंग्स का आपने आगाज कर लिया, नया शो, और आपने मुझे बुलाया नहीं। ये जो है ना आप गलत शो में आ गए। पॉलिटिकल शो नहीं है ये मटेरियलिज्म के दौर में सही बताऊं 110% कॉपर का खालिस बंदा आपको यही मिलेगा। अच्छा ये पॉलिटिक्स में ड्रामा भी होता है। देखे ना हमारे आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं। सबसे बड़े ड्रामेबाज तो मैं समझता हूँ कि ये सियासतदान है। जी। मेरे अलावा मैं रियल कैरेक्टर हूँ और मैंने जो भी काम किया डंकी की चोट पे किया है। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं उस्मा हसन? माशाल्लाह क्या काम किया। मैंने आपका ड्रामा देखा है। पॉलिटिक्स आजकल नहीं हो रही, थोड़ा रिलैक्सेशन का फेज जो है वो चल रहा है। आपका जो ड्रामा देखा मैंने खई। वाह 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 भाई वाह, क्या एक्टिंग की है। वाह 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 भाई, बहुत आला। ये आपकी आवाज को क्या हुआ है? अभी केरियां आई है ताज़ा ताज़ा, वो मैंने बहुत सारा लूण लगा के खा लिया है और ऊपर से मैंने पी ली है ठंडी बोतल सोडे वाली। वो रिएक्शन कर। ओ माशाल्लाह, देखो यार कितना है उम्र पता नहीं क्या, लेकिन बच्चा लगता है। अच्छा माशाल्लाह मेरी ये छोटी सी बहन जो बैठी है, सिर्फ इसको बात समझ आई है, पहले इसने शुरू की है फिर सबने। और ये तुम लीडर बनोगी आगे जाके। मुझे ना देखो,
अल्लाह माफी दे, ये सेंटर में जो बैठा है ये लगता है कि मुझ पे हमला करने वाला है। आओ यार, इंसान के बच्चे बनो, अभी तक पी पापू किया नहीं तुमने। तो वैसे मैंने सोचा है कि आपने माशाल्लाह नई इनिंग्स का, जैसे मैंने जिक्र किया कि आगाज़ किया है, मैं अब सोच रहा हूँ मैं भी नई इनिंग्स का आगाज़ करूँ। माशाल्लाह इतने बड़े बड़े स्टार्स हमारे मुल्क के बैठे हुए हमारे साथ, और मैं अपनी जो ख्वाहिश है उसका इजहार करने लगा हूँ। ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैं तो बस देख रही हूँ। आपको पता है आप एक दौर में मेरा क्रश थी। अच्छा अच्छा। और मजे की बात आप सुनिए, रियल वाले का नहीं, ये जो डमी बना है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, बात बड़ी सादा सी है जो मैं यहाँ अर्ज करूंगा कि नई बनना इनिंग्स चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, नई इनिंग्स का आगाज मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। मेरी फिल्म का टाइटल होगा मुझे बचाओ। मुझे बचाओ, ये वाला नहीं, मुझे बचाओ होगा, यानी कि फिल्म घूमेगी पानी के गिर्द और एज पानी में रोल करूंगा। रशिया मुझे शिद्दत से चाहेगा क्योंकि गर्म पानी पे उसने लड़ाई करनी है पहले। फिल्में बनाना छोड़े, हमारे मुल्क में जो इलिटरेसी रेट जो है वो जी। आपको तो मालूम ही होगा। कोई कॉलेजेस बनाएं, कोई स्कूल्स बनाएं, कोई यूनिवर्सिटीज बनाएं, ये क्या फिल्म बनाने। बहुत अच्छा विजनरी सवाल किया आपने, लेकिन नोट कीजिएगा जो लड़कियां बैठी हैं और उनका पल्लू जमीन पे गिरा वो इतनी विजनरी नहीं होती। ये बात वैसे अगर आप मौका दें, यहाँ हम एक डायलॉग कर लें जी कि मैं आपसे नफरत करता हूँ और आप मुझे नफरत करते हैं और साथ बकरी का बच्चा लाए। बकरी मोहब्बत करती है मुझसे, उसने अपनी हाँ का इजहार किया। आपने मुझे मनाना है, मैं नाराज हो गया। अच्छा, प्लीज मेरी जिंदगी से मत जाओ। अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, हमारा ताल्लुक यही खत्म होता है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पकड़े ना मुझे। आई थिंक I'd rather not. पिस्तौल तो नहीं पड़ा वाला माफी, ऐसी लड़कियां गोलियां भी मार देती हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए जी। ऐसा नहीं कि अगर मेरे पास काम धंधा नहीं, लेकिन फिर भी है। ये कहाँ अपलोड करेंगे ख्वाजा साहब? ये मैं अपने दिल में अपलोड करूंगा। मेरे दिल में 300 मेगाबाइट का इंटरनेट है। अरे वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं ख्वाजा सालवी का खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं शोरा विद रमीज राजा। हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत फेस बैठा है, पाकिस्तानी फाइन आर्टिस्ट। कैस कर सकते हैं जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, पता क्या। उस्मा हसन हमारे साथ मौजूद है। कैसी है, आपने एंजॉय किया कि नहीं? जी, अभी उस प्रोसेस में ही हूँ, मजीद एंजॉय कर। Oh my God, you've got tears in your eyes. क्यों? I have no idea. Okay, जाते जाते रमीज राजा शो के बारे में कोई 2 जुमले कहना चाहे तो आप कह सकती हैं। I'm having a great time. बस 1 and 2. नहीं, अल्लाह आपको बात रखे, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। अब एक और जो है वो मैं बनाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और मैं अपने ब्लॉग का आगाज करूंगा। आज हम जाएंगे पहाड़ से छलांग लगाने, नहीं गलत बोल दिया। आज हमारे साथ शो टाइम विद रमीज राजा में पूछो तो जाने कौन है। हमारे साथ मौजूद है अफान वहीद। हेलो। चार्मिंग बॉय। Oh my God, you are so handsome. थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा काम कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो आपने झूठ बोला है ना। दिल से झूठ बोले मैंने। बहुत अच्छे, लव यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चले आप और मैं एंजॉय करते हैं। ये आपको बहुत शुक्रिया जी, मेरे ख्याल से मेरा जाने का वक्त हो गया। कभी साहब में से अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मुझे जाते हुए आज तक यकीन जाने किसी लड़की ने नहीं रोका। पहली लड़की है, बताओ। क्योंकि आप वजीर रेलवे भी रह चुके हैं तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। एक ट्रेन अगर कराची से लाहौर आ रही है 100 माइल्स पर आवर की स्पीड पे, तो कितने घंटे में वो लाहौर पहुँचेगी? ये तो जिनके पास मीटर है उनका काम है, मैं अपना दिमाग ऐसे ही खजल करता रहूँ। सीधी बात है, मुझे बहुत सारे काम है। एक शेर आपके लिए भी अर्ज करता हूँ जी। आपसे मुझे शिकायत है कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं। ये आपको किसने कह दिया? ये झूठ बोल रहे हैं आप। रेलवे मिनिस्ट्री आपने हेड की और शिकायत ना हो, शिकायत ना हो। देखिए, मैंने ये बात इस तरफ डाइवर्ट इसलिए की है, डाइवर्ट करते हैं तो तभी तो बोगियों की हो जाती है। नहीं, ये देखिए पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। एक निज़ाम है, खुदकार निज़ाम में दे के चला गया हूँ। मुझसे पहले अंग्रेज दे के गए थे, उसको मैंने ठीक किया, 9 प्लस सवारी है और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। मैं पर्सनली मैंने सफ़र किया बोगी में। यकीन जाने उस्मा जी, ऐसा निज़ाम था, खाना नहीं दिया उन्होंने।
सही है, तभी आपकी सेहत भी ये बता रही है। सेहत क्या जी, सेहत तो आनी जानी है, बस बंदा कायम रहना चाहिए। बात ये है कि इस बात को हम खत्म करते हैं, मुझे जाना है मेरे ख्याल से। हाँ चलो मैं आ रहा हूँ। ओके ओके लड़के तैयार रखो। ओके ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। चले जाए। हाँ आते आते। हम रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हैं। आपकी फेवरेट्स पूछने वाले हैं। थैंक यू। ठीक है ना, गुड वे। ओके, तो मैं आगाज उस्मा आपसे अगर कर लूं तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको देना चाहेंगी? ठीक है, ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। अली अब्बास या दानिश तैमूर में से? अली अब्बास। ओके, अली अब्बास या फरहान सईद? फरहान। ओके, फरहान सईद या उस्मान खालिद भट्ट? I've worked with Farhan. I haven't seen Usman's work, so maybe Farhan. ओके, फरहान सईद या अहद रजा मीर? दोनों ही अच्छे। तो I've worked with Farhan, so I know फरहान him. सईद? Yeah, he's a good actor. फरहान सईद या इमरान अब्बास? Imran. इमरान अब्बास या अहमद अली अकबर? Ahmed Ali Akbar. अहमद अली अकबर या फहद मुस्तफ़ा? Ahmed Ali Akbar. अहमद अली अकबर या फवाद खान? As an actor, Ahmed बेस्ट Ali Akbar. एक्टर अवार्ड? As Ahmed Ali Akbar. अहमद अली अकबर या हुमायूं सईद? Ahmed Ali Akbar. वेल डन, अहमद अली अकबर मस्ट बी वेरी गुड। वेल डन, आपका राउंड हुआ खत्म। जी अफान की अब बारी है। आपके ख्याल में वर्सेटाइल एक्ट्रेस कौन है? मावरा हुसैन या हिरा मानी? हिरा मानी। हिरा मानी या इकरा अजीज? They both are really good, but I'd go for हिरा मानी। हिरा मानी या माया अली? हिरा मानी। ओके, हिरा मानी या आयशा उमर? हिरा मानी। ओके, हिरा मानी या महविश हयात? हिरा मानी। ओके, हिरा मानी या सजल अली? सजल अली। सजल अली या आयजा खान? सजल अली। सजल अली या सनम सईद? सजल। सजल अली या माहिरा खान? सजल। सजल अली या सबा कमर? ओके, दैट्स अ टफ वन। दोनों का नाम ले सकते हैं? नहीं, एक का। यार ये तो ज्यादती हो जाएगी, बट दोनों हमें पता है बहुत टैलेंट है। हाँ। एक या सजल। सजल अली। सजल अली। दिन से मैंने उसी को कतारे में खड़ा किया बीच में, जब स्टार्स एंड एक्टर्स के बीच में जो कंपटीशन हो रही है। अगले सेगमेंट की तरफ चलें जी। एक और सेगमेंट है आप लोगों के लिए। सो ये है कि गेस द सॉन्ग। तो हमारे म्यूजिशियन गाना बजाएंगे और आपको सॉन्ग जो है वो गेस करना। ठीक है जी, आप तैयार हैं? मुश्किल कोई धुन बजाइएगा प्लीज। चलो, जानू नहर वाले बोलते बुला के। ओ जीत गया वो। इतनी सिंपल यार। I don't have a buzzer. इतनी सिंपल बजाइए, मुश्किल बजाएं। हवा हवा ए हवा हवा। खुशबू मिला दे। बाल मिला दे या यार मिला दे, यार मिला दे। वेरी गुड। हो गया? एक मिनट रुकिए, आप हमारी आमद पर खड़े क्यों नहीं हुए? सारी लकड़ी के हैं लोग। शहजादा सलीम, वो लकड़ी के नहीं, आप नकली के हैं। अनारकली, हमने आपसे कहा था हमारी तबीयत नासाज है, पाए बाग में हम नहीं जाएंगे। हमें पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है जिसका पता ही नहीं चल रहा। हम चाहते हैं कि आप अपने टेस्ट करवाइए, शायद पता चल सके कि आपको क्या बीमारी है। हमने हजारों टेस्ट करवाया अनारकली, लेकिन पता नहीं चल रहा कि बीमारी है क्या। तो फिर पोस्टमार्टम करवा के देख लीजिए। अनारकली, एक बात कहें, परवा दुर फेटे मुंह आप। अनारकली, जी शहजादा। मलिकाए हिंदुस्तान बाज़ी दरबार सीना चौके दहलबंद। ठीक है शहजादा सलीम, चीख पटाख तम पुख्त कड़म्बास। यम 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 दम यकदम जबरदस्तम दस्त जबरदस्त महज बाज खुश से जवाए जोला। ये तो वही है शहजादा सलीम, ये तो वो दो बोल वाले हैं। हमसे भी कोई ऐसे दो बोल करिए
हमारी चाल से ऐसा नहीं लग रहा बकरियां आ रही हैं। हमसे भी कोई दो बोल ऐसे कहिए कि हमारी जिंदगी अमर हो जाए, हमारे दिल से शहजादा सलीम का भूत उतर जाए, क्योंकि आपने बंदिश जैसे ड्रामास भी किए हैं। क्या तुझे माफ किया? म्यूजिक। जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले सितम है बहुत बड़ी आप एम्बेरसमेंटम बनी है हमारे। बाद चीन के बहक का खून है जमावज़ ज्यादा सलीम गलत ही पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज? सूद का लफ्ज भी आया था शायद। बागे चीन कौन था? बागे चू चीचू चीचू चाचा गड़ी पे चूहा नाचा। दरबार औलिया मलिका हिंदुस्तान मेरी गुजारिश है, मेरी एक गुजारिश जरूर, जो इन्होंने छलांग मार के डांस किया है, मैं उसका दोबारा से रिप्ले देखा। रमीज साहब, दरअसल हमें पहले मालूम होता कि हमने एक इंसान से नहीं कि डड्डू की बच्ची से शादी की है, तो हम अपना इरादा ही ना करते। तहलील और तमय्युल के तगय्युत तो तगरात। शहजादा सलीम, आप जानते हैं कि हमारे दादा जान 115 साल की उम्र तक जिए थे। वो मगरमच्छ के बच्चे थे। नहीं, वो आपकी तरह बकवास नहीं करते थे। बस ये बात में, लेकिन हमें इस मुश्किल से निकालिए। हमें इनसे जान कैसे छुड़ानी होगी? मेरा ख्याल है आप सही राह पे चल रहे हैं। वो खुद ही चली जाएगी कुछ अर्से तक। कुछ गानों का मुकाबला हो जाएगा। वो होगा, लेकिन उससे पहले हम अफान मियाँ से जानना चाहते हैं। यकीनन आपको जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके देखने को मिले होंगे जब आपको एम्बैरसमेंट हुई होगी। एक तो शहजादा हो गए ना, दूसरा बताइए कौन सा था? फिलहाल तो मुझे पता है कि मैं आपका फैन हो गया। अल्लाह, क्या करें? तालियां नहीं बजानी थी, हम हुक्म सादर करने वाले थे। बंद कीजिए शहजादा सलीम। बिहेव योरसेल्फ फलार करी, बिहेव योरसेल्फ। शहजादा अफान, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ तक आइए। लेकिन रुकिए एक मिनट। रमीज साहब, एक मिनट। अनारकली, हमारी लाश में से गुजरना पड़ेगा। रमीज साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं आपके लिए। क्या ये बिस्किट खा सकता हूँ? शहजादा अफान आइए। जी शहजादा। हमें पता चला था कि आप भी गाने का शौक रखते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए भी नहीं गाएंगे? मेरी सारी सलाहियतें खत्म हो गई हैं आपको देख के। वल्ला, आंखों में ऐसे मत देखिए, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक आधी लाइन कह दीजिए। मैं जरूर कह देता, लेकिन मैं नहीं गा सकता। शहजादा अफान, क्या अब भी आप हमारे लिए नहीं गाएंगे? क्या गाऊं मैं, बताऊं? कतना कतेरे रतिया सैया इंतजार में, कतना कतेरे। मुंह मोड़ लीजिए प्लीज। रतिया सैया इंतजार में, आए गए मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। ओए होए, मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। कटना कटेरे रतिया। वाह, जवाब नहीं है। हमें याद नहीं चाहिए, पैसे दे दीजिए प्लीज। अनारकली, इधर देखो।
आप जैसी शहजादियां होती तो सल्तनत का शिराजा ना बिखरता। शहराजा इसलिए बिखरा क्योंकि शहजादा बिखर रहा है। क्या जवाब नहीं। तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली अनारकली। Oh my God. लेकिन यहाँ पर हम भी एक अपनी ठुमका लगाएंगे। चलिए, हमारे शहजादा बहुत अच्छे ठुमका लगाते हैं। हम अपनी पिद्दी से जिद पूरी करना वो चाहते हैं। कीजिए ना जो हमने आपको सिखाया था, बैठिए जमीन पर बैठिए शहजादा हम सलीम। नहीं कर सकते शहजादा अनारकली। सलीम बैठिए। अनारकली शहर की नजरें हमारे ऊपर हैं। हम गाएंगे और आप नाचेंगे। ओए तब तेरा- तक नाचेंगे जब तक आपकी शाम की रोटी के पैसे ना पूरे हो जाएं। भाई बहुत आला भाई। तुझे मैं होंदी टोलना टोलना सोने दी तबीतड़ी। तुझे मैं होंदी टोलना टोलना सोने दी तबीतड़ी। रंगी गल नल लग के तेरे सामांगे नेड़े के मैं बड़ा जानिया जानिया सोने दी तबीतड़ी। तुझे मैं होंदी ढोलना ढोलना सोने दी तबीतड़ी। ये आपका शाम का खाना। जबरदस्त जबरदस्त, वो देखिए वो इन देखिए। सबको जंदान में चुना दिया जाए। ये आपका शाम का खाना। आपने किसी स्लाइड करके क्या है? फारिस की शहजादी ने एक तोहफा भेजा है हमारे लिए। शहजादा सलीम, जी चले, यहाँ जितना जलील होना था हो लिए, अब आगे चलते हैं। चिंची करा लिया। जिंची नहीं, हम हाथी पे आए हैं और हमारा हाथी इतना बेकार नहीं, वो खाना भी बनाता है और पियानो भी बजा लेता है। चलिए अनारकली। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का। यहाँ पे आपने 4 चांद लगाए हैं लिटरली, और बहुत शुक्रिया। हमारे ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। एक सेल्फी मोमेंट होता है, फिर हम ऑडियंस के पास चल के गुड बाय गुड नाइट करते हैं जी। चले आए जी। जी जी। ओके। Hope you enjoyed the show. Till next time, it's goodbye and good night.